यहाँ पे एक बच्चे के पास गिटार थी, आपके पास गिटार थी? अच्छा, आपको पहले आप अपना नाम बताएं यार, पहले तो अपना नाम बता जल्दी से। मेरा नाम अता। अच्छा, आप तलावत बड़ी अच्छी करते हो, मुझे पता है। करते हो ना? किसने सिखाई है? खुद ही सीख ली है। अच्छा, इससे तलावत भी सुनेंगे। क्या नाम? मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन। एहसन। मोहम्मद एहसन, आपकी कितनी एज और कितने अरसे से? 18 ईयर्स की हो आप यहाँ पे पढ़ने आते हो? जी। क्या पढ़ते हो? कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ते हो? अच्छा पढ़ रहे हो। अपना बिजनेस करोगे? जी। पक्की बात है? पक्का। ठीक हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारिफ है। और आप गिटार क्यों बजाते हो? बस छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, टोपी क्यों पहनी, मुझे ये पहले बताओ। ऐसे ही बाल नहीं है? मैंने उम्रा किया था तो। ओ तेरी खैर होए, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। और हज़रतों के रोज़े के मुबारक और आज़ाद की थी, अल्लाह के घर में जाके बहुत दुआएं की। अच्छा, और गिटार किस तरह बजाना सिखाया? छोड़ दिया मैंने। गिटार अब नहीं बजाते? नहीं। क्यों? अल्लाह के रास्ते चल पड़ा। यार, अल्लाह के रास्ते पे गिटार बजाते हैं ना? नहीं। नहीं बजाते ना यार, ये कोई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई मसला है। क्या नाम? हसन मलिक। हसन मलिक। हसन मलिक, आप यहाँ खुश हो? जी। पक्की बात है? जी। ओके, का नाम क्या है? नहीं, नाम रिजा। 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 अच्छा रिजा, ये बताओ कि ये क्या है? ये हाँ, बता। अच्छी गुड है। अच्छा, आप जो हो वो गुड हो, आप गुड हो। और ये कैसे है? ये अंकल कैसे हैं? अंकल वेरी गुड है। Happy? Happy. 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 And say thank you. Say thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मुझे भी इतना आता है। अब चलते हैं, इनके माँ बाप के साथ बात करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से टैलेंट अल्लाह ने डाल के रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं ज़िंदगी के जिनको कि कॉम्प्रिहेंड करना जो है वो माँ बाप के लिए तो मुश्किल होता है, माशरे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए गैर ज़रूरी चीज़ होती है ये, हमारी हुकूमत के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की कॉन्शियसनेस और बाहर की कॉन्शियसनेस को देखें तो मैं बहुत से ऐसे डाउन सिंड्रोम के बच्चों को अपनी फैमिली में जानता हूँ जिनको कि स्टेट घर से लेकर जाती है और घर पे छोड़ कर जाती है और सारा दिन वो जॉब करते हैं, उनको उन्होंने यूज़लेस नहीं रखा। ये अदारे बनाना एक बहुत बड़ा मिशन है, वो अपनी जगह। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी बात करेंगे कि जब ये बच्चे एक उम्र में पहुँचेंगे और माँ बाप इनके नहीं होंगे तो फिर ये बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे। आमना से बात करेंगे, लेकिन पहले एक पेरेंट से बात करते हैं। आपका नाम बेटा? मुगीरा। मुगीरा, आप सबसे पहले तो ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, उनमें से एबल बच्चे कितने हैं? स्पेशली एबल्ड कितने हैं? एक 5 साल की बेटी है, वो शी इज Specially एबल। नहीं, मतलब 2 जो है वो दे आर स्पेशली एबल। स्पेशली एबल्ड। जी। आपको पता कब चला था कि स्पेशली एबल्ड हैं या वो बाय बर्थ थे? जैसे माइलस्टोन डिले हुए उनको तो फिर हमें पता चलना शुरू हो गया कि दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम। अच्छा जी। तो आपको कैसे उस वक्त, कैसे इमोशनली कैसे उसको हैंडल कैसे किया? इमोशनली पहले तो मैं आई वाज स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा अल्लाह ताला की विल है, और हमने पेरेंट्स दोनों ने हमने उसको एक्सेप्ट किया अच्छे तरीके से। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो शायद आपके इतने प्रेशर्स होते हैं, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, और इतने प्रेशर्स आते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिम्मत टूटती है। ज़्यादा प्रेशर किसकी तरफ से था? ज़्यादा प्रेशर जो है वो आपका अपना इमोशनल बहुत होता है, सोशल भी बहुत होता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी इमीडिएट फैमिली से और सब लोगों से कि वो उन बच्चों को भी ऐसे ही टाइम दें, लेकिन जाहिर है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ हिज ओन लाइफ। अस्सलाम वालेकुम जी सामने। आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। हाँ जी। और ये वो वाला बेटा है जो कहता है कि वो जब कंप्यूटर में अमीर हो जाएगा तो मुझे वो गाड़ी लेकर देगा? नहीं मोहम्मद कौन सा वाला बच्चा है? जी ये सामने ऑटिज्म के साथ है। ऑटिज्म के साथ है। कब आपको डिस्कवर हुआ था कि इसको ऑटिज्म? जी मोहम्मद को डायग्नोज करने वाले उसके अपने मामू थे। ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अच्छा, किस एज में किया था? एक्चुअली मोहम्मद बिल्कुल नॉर्मली ग्रो कर रहा था एंड ही वाज लर्निंग हिज स्पीच एंड एवरीथिंग, बट ऑन 18 months and onwards he started regressing. He stopped learning new things and he actually stopped practicing those he already तो had. अभी उस एज से लेके अब तक ये डिटेरोरेट हुआ है किसी चीज़ में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह he has been improving on day to day basis.
अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। या अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी और दूसरी ये बात है कि मैंने ऑल्दो इनिशियली एक्सेप्टेंस नहीं थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल एक टर्मोइल था बिकॉज इसके फादर ही वाज फ्रॉम अ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, सो मोहम्मद ने जेनेटिकली कुछ चीज़ें इनहेरिट की थी और वो उस तरह से एक इमोशनल सपोर्ट भी मुझे नहीं थी कि मोहम्मद के लिए, सो आई वाज सॉलिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम इमोशनली एज वेल। तो मतलब एक एक्सेप्टेंस आते आते काफ़ी टाइम लगा। उस एक्सेप्टेंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सिंगल डे, ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट विद मोहम्मद। आप इसकी लाइफ के बारे में आइंदा क्या परसीव करती हो कि क्या करेगा ये? अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल। मोहम्मद बहुत बच्चों के लिहाज से, अब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मैं बहुत सीखती हूँ और बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन द ओनली फियर दैट आई ऑलवेज हैड विद मी दैट व्हाट विल हैपन व्हेन आई वोंट बी अराउंड, तो दैट What इज़ माई will ओनली happen? फियर। Actually, that was taking me too back, so I stopped thinking about it. To be very honest, because मैं जो इसके साथ कर रही थी मैं वो भी नहीं कर पाती थी, तो फिर मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया कि जिस खुदा ने बनाया है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होगा उसके लिए। मेरी इस पे मेरी राय ये है कि जब ये नहीं होंगे तो फिर आमना होगी, आमना नहीं होगी तो फिर आमना के अदारे होंगे, फिर आमना के अदारे होंगे तो आमना के वो लोग होंगे आमना जो जैसे लोग definitely, होंगे। मोहम्मद के लिए होंगे। आमना ऐसा भी है कि ये जो उस्मान है इसको इसके माँ बाप नहीं हैं आपने फरमाया, और इसके बहन भाई हैं लेकिन वो लुक आफ्टर नहीं करते। ये किस हालत में आया था आपके पास? उस्मान को काइंडली दिखा दीजिएगा। उस्मान हमारे पास तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट ये मेरी ही एज का है, लेकिन मेरा बच्चा है क्योंकि मेंटली ये अभी छोटा बेबी है हमारा। ये जब आया तो मुझे पता चला कुछ अर्सा पहले इसकी वालदा इंतकाल हो गया था और ये वहाँ पे जाके कब्र पे बैठ के रोया करता था क्योंकि ये अकेला था। और इस वक्त ये केयर टेकर्स के साथ इस वक्त घर में रह रहे हैं। इसके बहन भाई मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत पेनफुल था। और एक्चुअली ये सवाल हम सब वालिदैन को हॉन्ट करता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन उस्मान के एडमिशन के बाद मुझे ये एहसास शिद्दत से शुरू हो गया था कि अगर इस बच्चे के साथ ये हो रहा है तो फिर हमारे बच्चों के साथ और क्या क्या हो सकता है। कुछ ऐसे सवाल है जिनसे अब हम भाग नहीं सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते कि जी हमारे बाद क्या होगा। और अल्लाह पे छोड़ना तो वो एक तरफ है, लेकिन जब तक हम मेहनत करके कोई चीज़ बनाएंगे नहीं तब तक हम कैसे अल्लाह पे छोड़ दें, कैसे किसी और पे छोड़ दें। तो मेहनत लाजिम है। हमने अभी जो टैलेंट हंट करना है ना इन बच्चों में से, उस टैलेंट में डांस है, उस टैलेंट में शाहरुख खान का स्टाइल है। हाँ और मैंने सुना है कोई ऐसी एक्ट्रेस भी है जिसका कोई कॉपी करता है किसी को। शेर भी सुनाएगा। आप शेर सुनाएंगे? मैं आपके पास आऊँ, आपने शेर सुनाना है। ये शेर सुनते हैं और जनाब फिर जाते हैं वक्फे पे। ये जनाब शेर सुनिएगा ज़रा, शेर सुनाने भाईजान। हाँ जनाब वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या शेर सुनाया है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। इसके बाद सुनेंगे जनाब वक्फा लेंगे और फिर सुनेंगे गिटार और बच्चों का टैलेंट।